अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी क्रिस्पी एंड क्रंची फ़्रेंच फ्राइज़ की। ठीक है, क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़ जो कि आप घर में बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा प्रीव्यू आपको दे दूँ रेसिपी का कि आज की रेसिपी कैसी होगी। एक दफ़ा लुक आप चेक कर लें, फिर इंशाल्लाह हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीव्यू आपने देख लिया है, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने की। ठीक है, क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़। सबसे पहले आलू ले लिया मैंने, उसको पील ऑफ करके अपने पास रख लिया है। 3 आलू लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको शेप में कट कर लिया है, फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में। ठीक है, आपके पास कर्ली फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप हो तो आप उसमें भी कट करके रख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में भी बना सकते हैं। मैंने सिंपली इसको फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करके अपने पास रख लिया है। अब इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे मैं उसका बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने यूज़ किया है नमक। ठीक है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून दरफर मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून बेसन ले लिया है। इसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, जो मसाले के तौर पे हम इन फ्रेंच फ्राइज़ को लगा देंगे और लगा के हम फ्राई कर लेंगे। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स, इनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, आलू की क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये जो मसाले मैंने ऐड किए हैं फ्रेंच फ्राइज़ पे, इनको मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई करने से 2 से 3 मिनट पहले हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर आपने मिक्स करके नहीं रखना, वरना आप फ्राई करोगे तो वो क्रंची नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़े नरम हो जाएंगे, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच यही है कि फ़्राई करने से 3 मिनट पहले आप ये मसाला लगा लो। इतने में कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दो, तो फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल दें। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ डालने के बाद फ़ौरन से आपने इसको चम्मच की मदद से मूव नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एकदम से ऊपर जो हमने कोटिंग की है मैदे की और दरफर मिर्च की, वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। जब ये पक जाएगा फिर आप मूव करेंगे तो वो कोटिंग एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगी जैसी हमने बनाना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। इनको आपने डीप फ्राई करना है। ठीक है, आपने फ्लेम लो रखना है। आप इसको मीडियम भी रख सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम कभी भी नहीं रखना। हाई फ्लेम नहीं है प्रेफरेबल। ठीक है, आपने मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अभी आप देख रहे हैं मैं चम्मच की मदद से इसको चेक कर रही हूँ कि ये पकना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी ये क्रिस्पी नहीं हुए। ठीक है, अभी ये मीडियम फ्लेम की वजह से ना आलू अंदर से गल रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप चम्मच की मदद से इसको मूव करके चेक कर सकते हैं कि ये पकना स्टार्ट हो गए हैं या नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ। अभी इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल तैयार हैं, पक चुके हैं और क्रिस्पी हो गए हैं? जब ये अपना कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी ये तकरीबन 20% उतने ही कलर में है जो हमने स्टार्ट में रखा था। अभी आप देख सकते हैं, अब ये 2 से 3 मिनट बाद मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। अभी इसने अपना थोड़ा सा कलर ना चेंज करना स्टार्ट किया है। अभी ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको ब्राउन पसंद है, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो ब्राउन करके खाते हैं, और कुछ लोगों को फ्राइज़ मतलब लाइट गोल्डन से कलर में पसंद होते हैं। तो अगर आपको गोल्डन पसंद है तो आप अभी निकाल लें। मुझे थोड़े से ज़्यादा ब्राउन पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी फ्राई, इससे थोड़े और क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको शैलो फ्राई करेंगे तो फिर थोड़े नरम नरम रहेंगे और क्रिस्पी ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आपको इसका कलर थोड़ा और चेंज करना होगा। आप इसको साथ साथ हिला के चेक करते रहें। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन फ्राइज़ तैयार हैं मेरे। अब फ्राइज़ तकरीबन मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ठीक है, अगर इससे मज़ीद ज़्यादा मैं करूँगी तो वो फिर कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और उसका टेस्ट भी, फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। अभी जितने मैंने फ्राई कर लिए हैं ये इतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। जो बेसन और दरफर मिर्च की हमने कोटिंग की है नमक की, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ठीक है, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, डिश आउट करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट हॉबी है। किसी भी चीज़ को डिश आउट मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ।
थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ करके उसको खूबसूरती से प्रेजेंट कर लेती हूँ, क्योंकि डिश को प्रेजेंट करना भी एक आर्ट होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे प्रेजेंट किया है, ये आप देख लें। ठीक है, अब चाट मसाला था मेरे पास, मैंने चाट मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड किया है, शान का चाट मसाला यूज़ किया है। आप अपनी रेसिपी में नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और ब्रांड का भी, ठीक है, जो आपको सेटिस्फेक्टेबल है। ये थी आज की क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके ऊपर आप केचप या गार्लिक सॉस को स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।